मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए यूनिट 4 चल रही थी, इसमें क्या पार्ट चल रहे थे अपने पास, जो लास्ट पार्ट आया था वो कौन से आए थे। ये पूरे के पूरे पार्ट किस पे होते हैं, जो आवेश और चुंबकीय क्षेत्र इन वाले पार्टों पे डिपेंड है अपने पास। ठीक है, तो किसी दो तारों के मध्य अपन ने मैग्नेटिक फील्ड देखा था, किसी एक तार पर फील्ड देखा था, बायो-सावर्ट का नियम भी देखा था, और किसी एक वायर के लिए बायो-सावर्ट की सहायता से मैग्नेटिक फील्ड का मान अपन ने ज्ञात किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसका रेखीय समाकलन किस प्रकार होगा। कोई भी अपने को चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, ठीक है, तो उसका रेखीय समाकलन किस प्रकार होगा। लाइन इंटीग्रल कोई वायर दे रखा है, ठीक है, ये कोई वायर दे दिया, ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, हम देखिए कोई वायर ले रखा होता है, उसमें यदि अपन धारा प्रवाहित करते हैं, कोई अपने को वायर दे रखा है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो हो रही है, देन उसके चारों तरफ क्या होता है, वर्ताकार पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ठीक है, कोई भी वायर ले रखा होता है, उसमें वर्ताकार पार्ट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें उत्पन्न होगा। देन अब देखिए ए बी दे रखा है, इसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कोई अल्पांश ले रखा है डीएल, और इस दिशा में क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमने किसकी सहायता से ज्ञात किया था, बायो-सावर्ट के नियमानुसार इसका मान हमने प्राप्त किया था, म्यू0 I अपॉन 4 पाई dl इंटू आर अपॉन आर क्यूब के रूप में इसका मान अपने को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में मान प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये तो मान किसके थे, मैग्नेटिक फील्ड के मान प्राप्त किए थे किसी वायर पर बायो-सावर्ट के नियमानुसार। अब देखिए क्या होता है, ए बी वायर दे रखा है, डीएल उसमें कोई अल्पांश दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है। ठीक है, अब उसमें रेखीय समाकलन देखना है इस वाले पार्ट का। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का अपने को क्या देखना है, रेखीय समाकलन देखना है कि इसका रेखीय समाकलन किस प्रकार आएगा। ठीक है, लीनियर इंटीग्रल इसका किस प्रकार प्राप्त होता है, लाइन इंटीग्रल क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड अल्पांश। ठीक है, जो अल्पांश है जो अल्पांश है, जो चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, उनका डॉट प्रोडक्ट का समाकलन क्या कहलाता है, लीनियर इंटीग्रल कहलाएगा, रेखीय समाकलन। ठीक है, कितना हो जाएगा, बी डॉट प्रोडक्ट इंटू डी। ठीक है ना, ये वाले पार्ट के इसमें आएंगे डॉट प्रोडक्ट के रूप में, बी डॉट डीएल के रूप में क्या जाएगा, रेखीय समाकलन अपने को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्या आ गया अपने पास, रेखीय समाकलन के रूप में मान प्राप्त हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेखीय समाकलन प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार चुंबकन क्षेत्र वगैरह ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, चुंबकन क्षेत्र भी इसी वाले पार्ट में आ जाता है। कोई भी एक तो होता है चुंबकीय क्षेत्र, एक होता है चुंबकन क्षेत्र, यानी कि कितनी देर तक उसमें चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद में उसमें कितनी देर तक चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित रहेगा। ठीक है ना, कितनी देर तक उसमें चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित रहेगा, किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं,
चुंबकन क्षेत्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। जी फिर तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एच बराबर क्या आएगा? बी अपॉन बी होता है, और यदि निर्वात वगैरह दे रखा है तो क्या आ जाएगा? बी अपॉन म्यू नॉट के रूप में क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आएगा? चुंबकन क्षेत्र का मान प्राप्त होता है एच बराबर बी अपॉन म्यू के रूप में क्या प्राप्त होगा? चुंबकन क्षेत्र का मान प्राप्त हो जाता है। अब देखिए इसके आगे चुंबकीय वाहक बल भी होता है, ठीक है ना। चुंबकीय वाहक बल क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, चुंबकन क्षेत्र आता है, उसका रेखीय समाकलन के बराबर होता है। ठीक है, चुंबकीय वाहक बल किसके बराबर होगा? जो चुंबकन क्षेत्र था उसके रेखीय समाकलन के रूप में किसका मान प्राप्त होगा? चुंबकीय वाहक बल का मान प्राप्त होगा। ठीक है, या फिर F बराबर क्या आया? H डॉट dl के रूप में इसके मान प्राप्त हो गए। ठीक है, ये H बराबर बी अपॉन म्यू आ गया, F बराबर समाकलन H डॉट dl के रूप में ये मान प्राप्त हो गए। ठीक है, अब देखिए क्या प्राप्त, या H की जगह अपन क्या रख सकते हैं? बी वाला पार्ट में रखा जा सकता है। F इक्वल टू क्या आया? 1 अपॉन म्यू बी डॉट dl। ठीक है, F बराबर क्या है? 1 अपॉन म्यू समाकलन बी डॉट dl के रूप में क्या आ जाएगा? इसका मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, F बराबर क्या है? समाकलन h डॉट dl, F बराबर 1 अपॉन म्यू और समाकलन b डॉट dl के रूप में क्या आ जाएंगे? इनके मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये तो क्या था अपने पास? लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के रूप में मान प्राप्त है। ठीक है ना, कोई भी रेखा दे रखी है, उसमें कोई अल्पांश लेकर अपन चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं, तो उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट समाकलन के रूप में प्राप्त हो रही है, तो वो क्या आएगा? लीनियर इंटीग्रल प्राप्त के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चुंबकन क्षेत्र आ जाता है, इसी प्रकार चुंबकीय वाहक बल के रूप में इसके मान प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, या इसके बाद में नेक्स्ट देखिए एम्पीयर का नियम। एम्पीयर लॉ, एम्पीयर लॉ यानी कि एम्पीयर का नियम क्या आता है? अब अपने को ये जो लाइन इंटीग्रल आया था उस वाला पार्ट होते हैं रेखीय समाकलन का मान। जैसे कि कोई परिसर दे दिया, कोई निकाय दे दिया, सिस्टम दे रखा है, उसके अंदर क्या दे रखे हैं? काफ़ी जो धाराएं हैं वो प्रवेश कर रही है, उससे बाहर जा रही है, इनपुट के पार्ट में आ रही है या आउटपुट के पार्ट के रूप में धाराएं उसमें प्रवेश और आउटपुट हो रही है। ठीक है, कोई नोड दे रखी है, नोड पर धाराएं प्रवेश कर रही है, उससे बाहर निकल रही है। ठीक है ना, किसी सिस्टम के अंदर धाराएं आ रही है, जा रही है, तो इसमें टोटली जो धारा प्राप्त होती है और उसका जो इंटू म्यू किसके बराबर होता है? लाइन मैग्नेटिक फील्ड के जो रेखीय समाकलन के बराबर होता है। जैसे कि क्या मान प्राप्त होगा यहाँ पे? एम्पीयर के नियम था, इसके अनुसार क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन टोटली जो धारा आती है, टोटली धारा मान ली, आई मान ली, ठीक है, का म्यू गुना होता है। ठीक है, कोई भी धारा लेके चल रहे, एम्पीयर का नियम देख रहे हैं। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो आएगा वो किसके बराबर है? टोटली जो धारा आएगी उसका म्यू गुणा के रूप में क्या आ जाएगा? धारा का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, वो किसके बराबर आएगा? चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन के बराबर आएगा। अब कोई प्रेशर लेके चल रहे थे, यानी कि कोई नोड है, उस वाले पार्ट को एक रूप में देख रहे हैं। ठीक है ना, ये अपन कोई नोड वगैरह लेके चल रहे हैं,
कोई सिस्टम ले लिया, इस सिस्टम में क्या है, धारा आ रही है, धाराएं जा रही है, इनपुट और आउटपुट के रूप में क्या आ रही है, धाराओं का प्रवेश व जो बाहर की डायरेक्शन दिखा रही है। जैसे कि कोई ये धारा है लेंगे, ये क्या है, I1 है, ठीक है, ये क्या है, I2 है। इसी प्रकार इस डायरेक्शन में देख ली, ये क्या है, I4 मान ली, और ये क्या है, I3 मान ली, ठीक है। तो I1, I2, I3, I4 किसी नोड पर क्या है, किसी सिस्टम में क्या है, चार धाराएं हमने यहाँ पे ली, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट के रूप में ये प्रवेश कर रही है, इनकी डायरेक्शन दे रखी है अपने पास कि देखो धारा की डायरेक्शन होती है, लेकिन फिर भी ये अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। धारा क्या है, एक दिशा होते हुए क्या है, अदिश राशि के रूप में प्रदर्शित की जाती है, ठीक है ना। क्योंकि इनमें जो इनका जो वेक्टर जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इस नियम के धाराओं के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, ठीक है। इनका जो सदिश बीजगणितीय योग होता है वो क्या है, धाराओं के रूप में प्रवेश नहीं कर सकते अपन, ठीक है ना। केवल डायरेक्शन होती है, लेकिन ये धारा जो सदिश बीजीय योग होता है उसके नियम का पालन नहीं करते, इसलिए धाराएं क्या कहती है, अदिश राशियां कहलाती है, ठीक है। अब अपने पास किसी नोड पर चार धाराएं ले रखी है, I1, I2, I3, I4 के रूप में क्या धाराएं ले रखी है, चार धाराएं उपस्थित है। ठीक है। अब इसमें टोटलिंग यूज करके देखिए क्या आएगा। ठीक है, धारा कितनी हो जाएगी, I1 डायरेक्शन के हिसाब से देखो, I1 देखो एक तरफ एक डायरेक्शन वाली एक तरफ ले लेते हैं, तो इस डायरेक्शन वाली उसको माइनस के रूप में ले लेंगे। जैसे कि I1 होगी, I2 उसके विपरीत है, माइनस I2 आ जाएगा, I3 I1 के साथ ये प्लस I3 आ जाएगा, और I4 ये क्या है, I4 के रूप में क्या है, धाराएं आ रही है, I1 I2 I3 I4, जिसमें I1 I3 I4 एक डायरेक्शन में और I3 क्या है किसी अन्य डायरेक्शन के रूप में प्रदर्शित की गई है। ठीक है, तो टोटलिंग धाराओं का योग इनटू म्यू किसके बराबर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में क्या आ जाएगा, एम्पीयर के नियम का पालन है। ठीक है, ये तो क्या था, एम्पीयर का नियम। यदि इफ इस सिस्टम में कोई भी धारा नहीं है, ठीक है ना, इस वाले सिस्टम में कोई भी धारा उपस्थित नहीं है, नो एनीथिंग एनी करंट इन सिस्टम, देन B डॉट dl इक्वल टू क्या आ जाएगा, शून्य। ठीक है, V डॉट dl किसके बराबर आ जाएगा, शून्य। यानी कि ये सिस्टम नोड दे रखा है, इस नोड में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है ना, इस सिस्टम में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो क्या आएगा, जो रेखीय समाकलन होता है वो क्या आएगा, शून्य के बराबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या होता है, ठीक है, एम्पीयर के नियम के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा था, लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। इसमें किसी वायर में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या करते हैं, कोई अल्पांश ले लिया, अल्पांश से क्या है, चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं, वो किसके द्वारा प्राप्त हो जाता है, मैग्नेटिक बायो-सावर्ट के नियमानुसार उसका मान प्राप्त हो जाता है। लेकिन अल्पांश व मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट का समाकलन किसके बराबर आएगा, चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में इसका मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार
चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त होगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, H बराबर B अपॉन म्यू के रूप में क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। F बराबर क्या है, समाकलन H डॉट dl और F बराबर क्या 1 अपॉन म्यू समाकलन B डॉट dl के रूप में क्या आ रहे हैं, इनके मान यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, एम्पीयर का नियम देखना है अपने को। एम्पीयर का नियम क्या होता है, B डॉट dl इक्वल टू म्यू, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वो किसके द्वारा होता है, वो उसमें क्या किसी सिस्टम में कुल धाराओं के बीजीय योग के म्यू की गुणा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, कुल धाराओं के बीजीय योग के एवं म्यू के गुणनफल के बराबर मान प्राप्त होगा, किसका, एम्पीयर के नियम का। ठीक है, ये मान किसके प्राप्त होंगे, रेखीय समाकलन के, चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन, जिसमें कोई टोटल धारा दे रखी है वो दिखा दे हमने, और यदि धारा ना हो तो इसमें क्या होगा, एम्पीयर के नियमानुसार चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन आएगा वो शून्य के बराबर प्राप्त होगा। ठीक है।